स्वागत है आप लोग का विकास भैया क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के लिए। हम लोग जो भी पढ़ेंगे क्लास 10 का व्याकरण पढ़ने वाले हैं हिंदी का। तो हिंदी में देखो व्याकरण बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है, लगभग 15 मार्क्स का आ जाता है। तो व्याकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग का हिंदी में। तो हम लोग आज व्याकरण करेंगे। व्याकरण में सबसे पहले हम लोग कारक को निपटाएंगे। देखो कारक है, वाच्य है, वाक्य है और एक समास है। यही 4 को व्याकरण पढ़ना है। 4 को व्याकरण पढ़ने के बाद हम लोग का एकदम व्याकरण का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले कारक से स्टार्ट करते हैं। तो कारक से स्टार्ट करेंगे। तो कारक देखो, सबसे पहले सवाल आता है कारक है क्या। सबसे पहले सवाल क्या आता है, कारक क्या है। तो हम लोग देखो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। आसान शब्दों में कारक वह क्रिया है जो वाक्य के शब्दों को आपस में जोड़कर उसे अर्थपूर्ण बनाती है। समझ में आया? समझाए है नहीं तो कहाँ से समझ में आ गया तुमको? तुम मुंडी काहे हिला रही है? क्या समझ में आया बताओ? हम तो अभी समझाए है ही नहीं, हम तो खाली पढ़ दिए इसको। देखो कारक क्या है, हम लोग अंग्रेजी में पढ़े हैं। कारक माने प्रीपोजिशन, ठीक है? क्या? प्रीपोजिशन। तो पोजीशन, प्रीपोजिशन हम लोग अंग्रेजी में पढ़े हैं। क्या? फ्रॉम, ऑफ, ये सब प्रीपोजिशन होता है। तो जो भी प्री माने पहले बैठेगा तो कोई शब्द के पहले बैठता है। तो हम लोग पढ़ते हैं क्या बैठेगा। तो अभी स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग पूरा कर लेंगे तब ये समझ में आएगा। देखो प्री पोजीशन में से रहता था, का रहता था, वही सब है इसमें भी। ये है कारक। हिंदी और इंग्लिश का ग्रामर सेम है, बस वो इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। तो हम लोग पढ़ते हैं देखो कारक के भेद। ये चैप्टर खत्म होते होते हम लोग कारक समझ में आ जाएगा। अभी तो हम लोग स्टार्ट किया तो कारक समझ में नहीं आता है। मूवी देखती है? नहीं देखती है। तो मूवी में भी हम लोग स्टार्टिंग करते हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है कहानी में। लेकिन पूरा देखते देखते मूवी जैसे समझ में आ जाता है, वैसे ही कारक को पूरा पढ़ते हम लोग को कारक समझ में आ जाएगा। तो चलो हम लोग कारक को आगे देखते हैं। तो कारक वहाँ पर, कारक के लिए यहाँ पर 2 शब्द को याद रखिएगा। कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध होता है। संज्ञा हो या सर्वनाम हो। संज्ञा किसे कहेंगे कि कोई भी नाम दिया रहेगा। सर्वनाम किसको बोलेंगे? नाम की जगह वह, वे, हम, ये दिया रहेगा। जैसे कि नाम, तो वहाँ नाम आनंदी, आनंदी वह काम करती है, ठीक है? तो आनंदी क्या हो गया? संज्ञा। अब आनंदी की जगह क्या बोल दिए? वह काम करती है, कोई भी काम, वह पढ़ने का काम करती है, ठीक है? वह पढ़ती है, तो वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम। इतना तो पता है। संज्ञा किसको बोलेंगे, सर्वनाम किसको बोलेंगे, पता है, ठीक है? तो इन दोनों का संज्ञा या सर्वनाम जो भी रहेगा, इसका क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है? बुझाया? तो कारक हम लोग क्या समझ रहे थे? संज्ञा सर्वनाम क्रिया के साथ जो संबंध समझाता है उसी को हम लोग कारक कहते हैं। तो जैसे कि ये राम कहाँ से आ रहे थे? राम कहाँ गए थे? लंका। लंका में किसको मारने गए थे? रावण को मारने गए थे। राम लंका से आ रहे हैं। तो देखो लंका से आ रहे हैं ना, कहाँ से आ रहे हैं? लंका से। तो राम और लंका के बीच क्या संबंध है? से बैठाया जा रहा है, आ रहे हैं, ठीक है? काम क्या है? आ रहे हैं, राम आ रहे हैं, लंका से आ रहे हैं। तो बीच में कौन सा ऐसा शब्द है जो उससे जुड़ा हुआ है? तो कौन जो दोनों शब्दों को जोड़ रहा है? से। चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो देखो कारक के 8 गो भेद होता है। कितने गो भेद होता है? 8 गो। बोलो, 8 गो भेद होता है। कारक का 8 भेद होता है और ये सब हम लोग को याद करना पड़ेगा। याद तो तुमको करना ही पड़ेगा, घर में 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। हम अभी समझा देते हैं। देखो कारक का नाम कर्ता कारक, ठीक है? कारक का नाम कर्ता कारक। कर्ता कारक, इसका विभक्ति पहचान किससे होता है? अगर वाक्य में ने दिया है, वाक्य में अगर ने दिया है तो हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ता कारक है। ये ने हमेशा क्या कहा जाता है? ये ने हमेशा क्या बताता है कि काम कौन कर रहा है। जैसे कि राम ने रावण को मारा। राम ने काम क्या किया? रावण को मारा, मारने का काम किया, ठीक है? तो मारने का काम किसने किया? राम ने किया। तो माने काम कौन कर रहा है हमेशा कौन बताएगा? ने वहां पर लिखा रहेगा, ठीक है? जैसे मैंने पढ़ाया तो मैं और ने आया ना, मैंने पढ़ाया। तो मैं सब्जेक्ट हो गया,
क्या हो गया, मैं सर्वनाम माने संज्ञा की सर्वनाम है, अपना नाम थोड़ी बोले, मैं बोले, मैं माने क्या हो जाएगा, सर्वनाम। सर्वनाम और काम क्या किए, पढ़ाए। तो काम, इन दोनों में संबंध कौन स्थापित कर रहा है, ने। ठीक है, तो ने क्या हो जाएगा, कर्ता कारक, क्योंकि ये कौन काम कर रहा है उसको बताता है। ने क्या बताता है, कौन काम कर रहा है, इसीलिए ने को क्या बोलते हैं, कर्ता कारक। ठीक है, क्या कारक बोलेंगे, कर्ता कारक। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ने हमेशा क्या बताता है कि काम कौन कर रहा है। ने हमेशा क्या बताता है, काम कौन कर रहा है, इसीलिए ने को बोलेंगे कर्ता कारक। कर्ता माने जो कर रहा है काम, उसी को कर्ता बोलेंगे शुद्ध भाषा में। इसलिए समझ में आया, ने को हम लोग कर्ता कारक काहे बोलेंगे, क्योंकि ने हमेशा क्या बताता है कि काम कौन कर रहा है। जैसे कोई भी हम लोग वाक्य ले लेंगे जिसमें कि कोई काम कर रहा है। ठीक है, कोई भी एक वाक्य बोलो, जल्दी से, फटाक से ना बोलो, जल्दी से एक वाक्य बोलो कोई भी जिसमें ने हो, कोई भी कुछ काम कर रहा हो। उसने, अच्छा हाँ, उसने तैर कर गंगा पार किया। तो किसने किया, उसने क्या काम, क्या किया, गंगा पार किया। तो गंगा पार किया किसने किया, ये जोर कौन रहा है, ने क्या बताएगा, किसने किया, उसने। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कर्म कारक। दूसरा क्या है, कर्म कारक। कर्म कारक का जो होता है विभक्ति चिन्ह, उसको बोलते हैं को। अगर को दिया है तो हम लोग क्या बोलेंगे, कर्म कारक है। तो कर्म कारक का मतलब क्या होता है, जिस पर क्रिया का फल पर है। राम ने रावण को मारा, राम ने काम क्या किया, मारा। ठीक है, राम ने कर्म क्या किया, मारा, तो कर्ता हो गया राम। कर्ता कौन है, राम। विभक्ति चिन्ह क्या है, ने क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। किसको मारा, मारने का फल किसको मिला, माने राम ने मारा तो उसका फल किसको मिला, माने मारा तो फल नहीं मिलेगा, विष मिलेगा, माने मारे तो मरचा किसको मिला, मारे तो किसको मारे, जो काम किया गया उस काम का प्रभाव किस पर हुआ। राम ने रावण को मारा, राम ने काम क्या किया, मारा। ठीक है, किस, तो प्रभाव किस पर पड़ा, रावण पर प्रभाव पड़ा। तो हमेशा को कब आएगा, जब भी किसी पर प्रभाव पड़े तब हम लोग के पास क्या आएगा, को आएगा। ठीक है, और को क्या हो जाएगा, कर्म। और ये क्या बताएगा कि प्रभाव किस पर पड़ा। तो राम ने रावण को मारा, तो को हमेशा कब आएगा, जिस पर प्रभाव पड़ रहा है। किस पर प्रभाव पड़ रहा है, रावण पर, इसलिए रावण के पहले क्या आएगा, को। राम ने रावण को मारा। ठीक है, बुझाया। अभी और एग्जाम्पल्स करेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा। तो पहला क्या हो गया, कर्ता। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह, बोलो बोलो बोलो, कर्ता एक नंबर का विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह माने ये जो बोल रहे हैं ना विभक्ति चिन्ह, इसी को विभक्ति चिन्ह बोलेंगे। तो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा, ने। उसके बाद कर्म कारक, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को। ठीक है, जिस पर प्रभाव पड़े। राम ने रावण को मारा, ठीक है, सीता ने गीता को मारा, ऐसा कुछ, या फिर कुछ और। ये जैसे कि तुम बड़ी दानी इंसान है, कर्ण ने, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, वो कर्ण ने किसको, अपना जो कवच था, महाभारत सुनिए ना, तो महाभारत में कर्ण क्या करता, अपना कवच दान कर देता। एकदम बढ़िया कवच रहता है, उसको कोई भी भेद नहीं सकता, तो वो कवच इंद्रदेव को दान करता है। तो कुछ ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, कर्ण ने इंद्र को कवच दिया। काम क्या किए, काम कौन कर रहा है, कर्ण। काम क्या किया, कवच दिया। इन दोनों में तालमेल कौन बैठा रहा है, ने। तो कर्ण ने कवच दिया। ठीक है, किसको दिया, इंद्र को। तो यहां पे देखो को आएगा ना, ये थे कर्ण ने इंद्र को कवच दिया, तो यहां पे भी को आ रहा है ना। तो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, इंद्र पर। कवच किसको दे रहे हैं, इंद्र को दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या, को माने कर्म कारक। जो कर्म किया जा रहा है, कर्म का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, वो। ठीक है, कर्म किसने किया, कर्ता। कर्म का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म। ठीक है, कर्म का प्रभाव जिस पे पड़ेगा, कर्म, और कर्म जो कर रहा है उसको कर्ता। तो कर्ता कारक, कर्म कारक। ठीक है, उसके बाद हम लोग करण कारक पढ़ेंगे। कौन सा कारक, करण कारक। देखो करण कारक क्या है, करण कारक में विभक्ति चिन्ह क्या है, बोलो, से या फिर के द्वारा। ठीक है, ये विभक्ति हलंत है। ये हलंत का मतलब होता है कि आधा आधा लिखा हुआ। ठीक है, समझाते हैं। तो करण कारक या तो से लिखा रहेगा या तो के द्वारा लिखा रहेगा। देखो
से दो बार आएगा, एक यहाँ पे से आएगा और एक यहाँ पे से आएगा, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग होगा। हम लोग समझेंगे इस वीडियो में, समझेंगे। तो देखो, करण कारक से या के द्वारा काम करने का साधन। अगर राम ने रावण को किससे मारा था? तीर से, ठीक है। तो राम ने रावण को तीर से मारा, ठीक है, बाण से मारा, जिससे भी मारा, तलवार से मारा। तो यहाँ पे साधन क्या हो रहा है? मारने का साधन क्या है? मारने का साधन क्या है? किस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा? तीर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर साधन है तो साधन को कैसे लिंक करेंगे? या तो से बैठाएंगे या तो के द्वारा बैठाएंगे, ठीक है। राम ने रावण को तीर के द्वारा मारा, ठीक है, तीर के द्वारा मारा या फिर तीर से मारा। तो सही शब्द क्या बैठ रहे हैं यहाँ पे? से, तीर से मारा। तो काम करने का अगर साधन है, टूल है, कोई भी टूल है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? वो किससे जुड़ेगा? से। और अगर से या के द्वारा से जुड़ रहा है तो ये किसका है? इस कारक का नाम क्या है? करण कारक, ठीक है। करण है, नाम में करण रख दिया, तो करण कारक। करण कारक माने काम करने का साधन, ठीक है। करण माने काम करने का साधन। तो याद रखेंगे, करण कारक माने काम करने का अगर साधन है, ठीक है। मैं टीवी से पढ़ा रहा हूँ, मैं टीवी से पढ़ा रहा हूँ। काम कौन कर रहा है? मैं, ठीक। किससे पढ़ा रहा हूँ? टीवी से। यहाँ पे से आया ना, ये मेरे पढ़ाने का टूल है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी टूल इस्तेमाल होगा तो उससे जो विभक्ति चिन्ह जुड़ेगा वो से जुड़ेगा, ठीक है। बुझाया? से क्यों लग रहा है? अगर तुम किताब से पढ़ रही हो, तुम पेंसिल से लिख रही हो, जहाँ भी टूल आ रहा है वहाँ पर क्या लग रहा है? से लग रहा है। हम लोग हर समय ये सब चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, बस हम लोग को पता नहीं रहता कि हम लोग कौन सा कारक लगा रहे हैं। करण कारक नहीं जाने बिना भी हम लोग का भाषा चल ही रहा था, लेकिन चूंकि हम लोग हिंदी पढ़ते हैं इसलिए हम लोग को हिंदी के ये सब रूल्स रेगुलेशन पता होने चाहिए। ये सब नहीं भी पता रहेगा फिर भी ज़िंदगी चलेगा, लेकिन एग्ज़ाम में तो पूछेगा। तो ये सब पढ़ने का दरकार नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में काम क्या आएगा इसका? करण कारक। तो ज़िंदगी में काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। तो पहला कौन सा कारक है? बोलो 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 बोलो, पहला कौन सा कारक है? कैमरा में देख रहे, मैंने समझ लो तुमको देख रहे, ठीक है। तुम खड़ी होके खड़ी होके पढ़ो। तो नीचे देखेंगे तो मेरा वीडियो खराब हो जाएगा, नीचे देखेंगे तो, कैमरा में देखेंगे तो वीडियो ठीक रहेगा। तो करण कारक, तो बोलो पहला कारक क्या पर है? कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण। तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है? बोलो। कर्ता का ने, उसके बाद कर्म का को, जिस पर प्रभाव पड़ रहा है, और करण का से या फिर के द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं चौथा, ये क्या है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का मतलब होता है, इसका विभक्ति चिन्ह क्या हो रहा है? से, लेकिन यहाँ पर टूल का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पर जो भाव आता है, जो सेंस समझ में आता है, वो होता है अलग होने का सेंस। जैसे कि एग्जाम्पल बोले थे, राम लंका से लौट रहे हैं। यहाँ पे लंका क्या है? टूल है। माने हाँ काहे कर रही? टूल है। टूल माने जैसे टीवी से पढ़ा रहे हैं, ये एक टूल हो गया, ठीक है। तो लंका टूल है कि जगह का नाम है? जगह का नाम है, टूल नहीं है। फ़ोन से पढ़ा रहे हैं तो फ़ोन एक टूल हो गया, लेकिन लंका टूल नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या सेंस समझ में आ रहा है? ये लंका है, मान लो ये लंका है, और राम लंका से आ रहे हैं, तो लंका से अलग हो रहे हैं ना, लंका से तो अलग हो रहे हैं। राम लंका से आ रहे हैं, तो जब भी अलग होने का भाव आएगा, चिड़िया पेड़ से उड़ गई, एग्जाम में आया हुआ चिड़िया, ये पेड़ है मान लो, ठीक है, पेड़ है, ये चिड़िया, तो ये चिड़िया, चिड़िया कैसे बनता है? चिड़िया इससे बनता है, उड़ गई, तो अच्छा इसे ही बनता है, ऐसे करके छाया में बनता है, इसे करके उड़ते हुए। देखो चिड़िया, ये पेड़ है, ठीक है, चिड़िया पेड़ से उड़ गई, तो ये पेड़ है, ये चिड़िया है, चिड़िया उड़ गई, ठीक है। किससे उड़ी? पेड़ से। पेड़ से अलग हो रही है ना, तो जहाँ भी अलग होने का भाव आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? संप्रदान नहीं, अपादान कहाँ गया? ये अपादान कारक। और संप्रदान तो हम लोग पढ़े नहीं, वो हम लोग सीधा अपादान में आ गए, संप्रदान कारक पढ़ते हैं। संप्रदान कारक क्या है? को या फिर के लिए। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा? को या फिर के लिए। इसको समझते हैं, जिसके लिए कुछ किया जाए या फिर उसको दिया जाए। तो जिसके लिए कुछ किया जाए, राम ने सीता के लिए रावण को मारा,
तो यहाँ पे के लिए आ गया, तो जिसके लिए कुछ किया जाए या फिर जिसको दिया जाए। ये तो लोगों ने भिखारी को कुछ दिया, ठीक है, भोजन दिया, कंबल दिया, या फिर नाम किसी का ले लेते हैं, राम ने जनता को कुछ भी दिया, आशीर्वाद दिया, जो भी दिया। तो कुछ भी देने का भाव आएगा तो को या फिर के लिए, तो क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। ठीक है, कौन सा कारक, संप्रदान कारक। अगर जिसके लिए कुछ किया जाए या फिर उसको कुछ दिया जाए, वहां पर को लगेगा या फिर के लिए लगेगा। तो जिसके लिए कुछ किया जाए, जैसे कि राम ने सीता के लिए रावण को मारा, वहां पर भी कौन सा कारक आ रहा है, संप्रदान कारक। राम ने सीता के लिए, तो के लिए कौन सा कारक, संप्रदान कारक। ठीक है, राम ने भिक्षुकों को दान दिया, तो भिक्षुकों को दिया, ठीक है, तो वहां पर भी कौन सा कारक, संप्रदान कारक। ठीक है, देखो यहां पर भी को आएगा, यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो कर्म कारक में भी को है, लेकिन इसका सेंस अलग बन रहा है। कर्म कारक में सेंस क्या बन रहा है, जिस पर क्रिया का फल पड़े। ठीक है, जिस पर क्रिया का फल पड़े, जैसे कि राम ने रावण को मारा, ठीक है, लेकिन कर्ण ने ये इंद्र को कवच दिया। जहां पर देने का भाव आएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, संप्रदान। जहां पर मारपीट, जहां पर प्रभाव पड़ रहा है काम का, वहां पर हो जाएगा कर्म, लेकिन देने का भाव की जगह क्या आ जाएगा, संप्रदान। राम ने कर्ण ने इंद्र को कवच दिया, तो जब भी देने का भाव आएगा कि दे रहा है, ठीक है, तो वहां पर कौन सा कारक, संप्रदान। विभक्ति चिन्ह वही है, को है, लेकिन भाव अलग है। कुछ दिया जा रहा है तो कुछ देने का भाव क्या आ जाएगा, को। लेकिन राम ने रावण को मारा तो कर्म का प्रभाव पड़ रहा है उस पर। ठीक है, राम ने रावण को मारा तो कर्म का प्रभाव किसे पड़ रहा है, रावण पे। वहां पर जो को लग रहा है वो कर्म कारक है, लेकिन यहाँ पर जो को लग रहा है वो संप्रदान कारक है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो को लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि उसको कुछ दिया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उसको कुछ दिया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, को लगेगा। अब बताओ यहाँ का से और यहाँ का से में अंतर क्या है, कहाँ गया, अच्छा, ये वाला से और ये वाला से में अंतर क्या है। ये वाला से में काम करने का साधन पता चलता है। मैं बोर्ड से पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड क्या हो जाएगा, टूल हो जाएगा। लेकिन ये वाला से में अलग होने का भाव आया कि मैं घर से आ रहा हूँ, तो घर से जब आ रहा हूँ तो ये घर है और मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ, तो घर से अलग हो गया। तो अलग होने का भाव जब आएगा तो क्या हो जाएगा, अपदान कारक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अपदान कारक। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो जो पढ़े उसको हम लोग याद करते हैं। सबसे पहला कर्ता, सबसे पहला कर्ता, कर्ता की विभक्ति चिन्ह ने। दूसरा कर्म, कर्म का विभक्ति चिन्ह को। इसका समय माने अर्थ क्या है कि कर्म में क्या रहेगा कि कर्ता जो कार्य कर रहा है उसका फल पड़ेगा, कर्ता जो कार्य कर रहा है उसका फल पड़ेगा। ठीक है, तीसरा क्या था, कर्ता, कर्म और उसके बाद करण। करण में क्या था, करण का विभक्ति चिन्ह से, ठीक है, या फिर के द्वारा। तो इसमें क्या है, करण में काम करने का साधन, टूल। ठीक है, तो करण में क्या रहेगा, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, इसी समझ में नहीं आता है, व्याकरण इसी माथा को ऊपर से जाता है। तो करण माने काम करने का साधन। ठीक है, उसके बाद हम लोग चौथा क्या पढ़े, संप्रदान। संप्रदान में क्या है, को या फिर के लिए, जिसको कुछ दिया जाए या फिर जिसके लिए कुछ किया जाए, वहां पर कौन सा कारक बढ़ता है, संप्रदान कारक बढ़ता है। उसके बाद 5 नंबर है अपादान कारक। अपादान कारक में किसी से अलग होने का भाव। ठीक है, अलग होने का भाव, किसी जगह से अलग होने का भाव रहेगा तो क्या हो जाएगा, अपादान कारक। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर है संबंध कारक। तो दो शब्दों के बीच के जो संबंध बताए उसको क्या बोलते हैं, संबंध कारक। जैसे का, की, के, रा, री, तो हम लोग आगे समझेंगे इसको। इसके बाद अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में पर क्रिया का आधार या स्थान या समय। अगर समय बता रहा है तो वो कौन सा कारक है, अधिकरण कारक। अगर स्थान या समय बताया जा रहा है और उस पर हम लोग, जैसे राम ने रावण को लंका में मारा, लंका में लग रहा है ना, लंका में मारा, तो जगह बताया जा रहा है ना, लंका में मारा, तो में जहां पर लगे तो स्थान बताया जा रहा है, स्थान क्या है, अधिकरण कारक। ठीक है, राम ने रावण को लंका में मारा, ठीक है, या फिर रथ पर मारा,
रथ पर, आसमान में मारा, तो आसमान पर मारा माने आसमान में, बादल पर मारा। तो ये जहाँ पर भी जगह बताया जाए तो में और पर, ये क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। उसके बाद संबोधन कारक। संबोधन कारक, हे इधर आओ, तो ऐसे करके जो बुलाता है, ओ सुनो जरा, तो यहाँ पर ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, किसी को पुकारने या सावधान करने को, अरे इधर मत जाओ। तो ये जो शब्द है इसको क्या बोलते हैं, संबोधन कारक। ठीक है, किसी को संबोधन किया जा रहा है। तो देखो यहाँ पे अच्छे से समझाया भी गया है। कर्ता कारक, सबसे पहले कर्ता कारक क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, ठीक है, यहाँ पर राम है और काम क्या कर रहा है, खाना खाने का काम कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, संज्ञा या सर्वनाम, पहले बताओ राम क्या हो जाएगा, संज्ञा या सर्वनाम। सर्वनाम कैसे हो जाएगा, यहाँ पे नाम दिया है, नाम के जगह नाम नहीं दिया जाएगा तब वो सर्वनाम होता है। यहाँ पे नाम दिया है तो नाम क्या हो जाएगा, संज्ञा। तो संज्ञा और ये क्या है, वर्ब क्रिया, क्रिया है। संज्ञा और क्रिया, संज्ञा और क्रिया में संबंध कौन बना रहा है, ने। और ये ने हमेशा क्या बताता है कि कर्म कौन कर रहा है, तो कर्म जो कर रहा है उसके बाद क्या लगेगा, ने। तो राम ने खाना खाया, तो ये ने क्या है, कर्ता कारक, कि कर्ता कार्य कौन कर रहा है वो बताता है। ने क्या बताता है, हमेशा काम कौन कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कर्ता कारक। ठीक है, दूसरा देखो कर्म कारक। कर्म कारक, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, मोहन को पत्र लिखूंगा, ठीक है, तो मोहन को पत्र लिखूंगा, पत्र किसको लिखा जाएगा, मोहन को। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, मोहन पर। ठीक है, मोहन को पत्र लिखूंगा, तो पत्र लिखूंगा लेकिन किसको लिखूंगा, मोहन को। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, मोहन को। तो मोहन के बाद क्या लगेगा, को। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ेगा उसको क्या लिखेंगे, वहां पे बैठेगा को। राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे देखो रावण के बाद क्या बैठा है, को। ठीक है, किस पर प्रभाव पड़ रहा है, रावण पर प्रभाव पड़ रहा है, तो यह रावण के बाद क्या बैठेगा, को। ठीक, इसके बाद करण कारक। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य को पूरा करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे कि राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है, किससे मारा, बाण से मारा, तो बाण क्या हो जाएगा, टूल हो जाएगा। टूल है, साधन है, तो साधन के बाद क्या लगेगा, हमेशा से लगेगा। ठीक है, इसमें बाण क्या है, मारने का साधन है, तो साधन इसलिए यहाँ पे बाण के बाद से लगेगा। ठीक है, हमेशा शब्द के बाद लग रहा है, इस पे ध्यान दिया। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए वहां संप्रदान कारक होता है, जिसके लिए कुछ किया जाए या फिर जिसको दिया जाए। जैसे कि तेजस्विनी ने बच्चे को मिठाई दी, तेजस्विनी ने बच्चे को मिठाई दी, तो जब भी देने का भाव आएगा तो बच्चों को दिया गया ना, तो बच्चे को, यहाँ पे बच्चे के बाद क्या बैठेगा, को बैठेगा। को ही बैठ रहा है लेकिन यहाँ पर देने का भाव है और वहां पर कौन सा भाव है, उस पर कर्म का प्रभाव पड़ रहा है। अगर यहीं पर रहता कि तेजस्विनी ने बच्चे को मारा, तो तब क्या होता, कौन सा कारक होता, कौन सा कारक, बच्चे को मारा। ये कहाँ, ये तेजस्वी ने बच्चे को मारा, कौन सा कारक पढ़ा रहे थे, बोलो बोलो कौन सा कारक हो जाए, तेजस्वी ने बच्चे को मारा। को किस में आता है, एक तो संप्रदान में आता है और एक कर्ता में क्या आता है, ने। कर्म में क्या आता है, को। कर्म में क्या आता है, को। तो एक तो संप्रदान है, तो संप्रदान का तेजस्वी ने बच्चे को मिठाई दी, तो क्या हो जाएगा, संप्रदान। और तेजस्वी ने बच्चे को मारा, तब क्या हो जाएगा, कर्म, काहे कि उसमें प्रभाव पड़ रहा है, बच्चे पर प्रभाव पड़ रहा है, कर्म का बच्चे पर प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे बच्चे को कुछ दिया जा रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, संप्रदान। अपादान कारक। देखो, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे कि हिमालय से गंगा निकलती है, ये हिमालय और वहां से गंगा निकल गई, ठीक है, तो गंगा हिमालय से अलग हो रही है ना, तो हिमालय से गंगा निकलती है, तो इसलिए हिमालय से गंगा अलग हो रही है, तो यहाँ पे लगेगा से। और ये कौन सा कारक है, इसको हम लोग बोलेंगे अपादान कारक। ठीक है, कौन सा कारक, अपादान कारक। इसको 2-3 बार रटना होगा घर में जाके, तब याद होगा, इसी याद नहीं होगा, क्योंकि नंबर टेढ़ा मेढ़ा है। कर्ता, ठीक है, बोलते 1 नंबर कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, चौथा हाँ 5वां
हाँ पांचवा अपादान। छठा संबंध। संबंध कारक देखो, जहां एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे के साथ संबंध प्रकट हो। पैसे की चिंता ना करो, जैसे एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे के साथ संबंध हो, पैसे की चिंता न करो। जहां एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे के साथ संबंध हो, पैसे की चिंता मत करो। तो इसका भी भक्ति चिन्ह देख लेना, का, की, रा, री, रे, ये सब है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे अभी। अधिकरण कारक, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता हो। अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, तो ये हम लोग समझ लिए। चंद्रमा आसमान में दमक रहा है, तो आसमान में जगह दे दिए ना। चंद्रमा कहाँ दमक रहा है? आसमान में। तो ये में कहाँ लगा? आसमान में। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का अधिकरण कारक। अधिकरण माने कहाँ पर जगह है, जगह या स्थान का नाम दिया जाए तो अधिकरण। और उसके बाद आठवां देखते हैं संबोधन कारक। आठवां कौन सा कारक? संबोधन कारक। संबोधन कारक देखते हैं जिसका प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है, उसको सबसे आसान है संबोधन कारक। है, हो, अरे, हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो यहाँ पे जो हे लगा हुआ है क्या है? संबोधन कारक। किसको संबोधन कर रहे हैं? भगवान को संबोधन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, नोट करण और अपादान कारक में अंतर दोनों को चिन्ह से है, लेकिन अर्थ अलग है। तो करण में अर्थ क्या होता है? हमेशा ये कंफ्यूजन होता है से और से। तो करण का अर्थ क्या है कि ये सहायता या साधन, कलम से लिखना, ये किसी टूल का है। और यहाँ पर से का अर्थ अलग होना। ठीक है, हमेशा बच्चा लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे अलग से नोट लिखा गया है। पिछले वर्षों के हम लोग क्वेश्चन पेपर करते हैं, तो देखते हैं तुम लोगों को कितना समझ में आया। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, जाओ उत्तर तो दे दिया है, तो चलो उत्तर को छिपा के हम लोग करते हैं। तो देखो पिछले वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? क्रिया का फल जिस पर पड़ता है, ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी करण कारक, और चौथा ऑप्शन कर्म कारक। जल्दी बोलो। टिक टिक 1, टिक टिक 5, टिक टिक 5, टिक टिक 4, टिक टिक 3, टिक टिक 2। बोलो संबंध कारक। गलत जवाब, आप हार गए 5000 रुपये। तो आंसर क्या होगा? कर्म कारक। कितना बार बताया कि अगर क्रिया का प्रभाव, क्रिया का फल जिस पर पड़ रहा है, काम कोई और कर रहा है लेकिन फल जिस पर पड़ रहा है उसको क्या बोलेंगे? कर्म कारक। ठीक है, तुम लोग याद रखो। ठीक है, उसके बाद रुको, उसके बाद हम पहले क्वेश्चन पढ़ते। चंद्रमा आसमान में दमक रहा था। चलो बताओ, यहाँ पे आसमान रेखांकित अंश, आसमान में का कारक बताइए। आसमान में का कारक बताइए। ऑप्शन का अधिकरण, ऑप्शन बी कर्म, संबंध या संबोधन। बोलो, चंद्रमा आसमान में दमक रहा था, आसमान में दमक रहा था। बोलो। टिक टिक 5, 10 सेकेंड दिए तुमको। टिक टिक 10, टिक टिक 9, टिक टिक 8, टिक टिक 7, टिक टिक 6, टिक टिक 5। अधिकरण कारक। तो हम लोग देखते हैं अधिकरण कारक, कर्म कारक, संबंध। देखो संबोधन कारक तो नहीं होगा, कर्म कारक नहीं होगा, संबंध नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? अधिकरण कारक। क्या होगा? जगह का, जगह बता रहा है तो जगह को क्या बोलते हैं? अधिकरण। ठीक है, जगह वाला कारक को क्या बोलते हैं? अधिकरण। तो आज अब ये वाला 2024 और 2019 दो बार आया है साल, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलो इसको देखते हैं हम लोग। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के अलगाव का बोध होता है, जिस शब्द से क्रिया अलग हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? चलो ऑप्शन देखते हैं। जा, इधर सीधा आंसर ही दे दिया है। चलो अपादान कारक। ऑप्शन कहाँ गया इसका? ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है, अगला देखो, इसका आंसर क्या है? अपादान कारक। अपादान कारक में अलग होता है ना। ठीक है, उसके बाद इसमें दिया है, हाँ इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। देखो, तेजस्वनी ने बच्चे को मिठाई दी। इस वाक्य में बच्चे को मिठाई दी। चलो बताओ ये कौन सा होगा? अपादान, कर्म, संप्रदान, करण। अपादान, कर्म, संप्रदान, कर्म। अपादान में क्या होता है? अलग होता है। कर्म में क्या होता है? क्रिया का प्रभाव पड़ता है। संप्रदान में क्या होता है? करण में क्या होता है? कि किसी टूल का इस्तेमाल किया जाता है। और संप्रदान में किसी को, देखो लास्ट में दान आ रहा है ना, दान, संप्रदान। अपादान में भी तो दान आ रहा है तो देखो संप्रदान में दान आ रहा है, माने दान देना, कुछ देना, या फिर किसी के लिए कुछ करना। तो ये कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक। ठीक है, बच्चे को मिठाई दी, किसने दी? तेजस्वनी ने दी। देखो उसके बाद 5 नंबर देखो, देखते हैं पहले। ये वीडियो में तो आ रहा है ना कुछ, तो आ जाओ देखते हैं। पैसे की चिंता ना करो, रेखांकित अंश, पैसे की चिंता मत करो। ये कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म, कर्ता, संप्रदान, संबंध। बोलो। कर्म जिसने काम किया, कर्ता कौन काम कर रहा है तो वो तो नहीं होगा, कर्म भी नहीं होगा, कर्ता भी नहीं होगा। संप्रदान माने किसी को कुछ देना,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंध कारक। तो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा संबंध कारक। क्योंकि पैसे की चिंता मत करो, ये क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है पैसे के साथ, पैसे की चिंता। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा कुछ 2025 के लिए कुछ करते हैं। पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है बताओ। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। चलो बताओ। ऑप्शन ए करण अपादान कर्ता कर्म, करण अपादान कर्ता कर। टिक टिक 10, 9, टिक टिक 8, टिक टिक 7, टिक टिक 6, टिक टिक 5, टिक टिक 4। करण कारक, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं करण कारक। देखो कर्ता कारक तो नहीं होगा, यहाँ पे तो काम कोई नहीं कर रहा है। कर्म कारक भी नहीं होगा, किसी का प्रभाव नहीं पड़ रहा। अपदान कारक नहीं होगा, अपदान कारक होगा, नहीं होगा। अपदान कारक में क्या होता है, अपदान कारक में अलग होने का बोध होता है। पेड़ से पत्ता गिर रहा है, अलग हो रहा है, तो कौन सा कारक होगा, अपदान कारक। करण क्या है बोली, करण में क्या होता है, करण में कोई टूल होता है ना, करण में तो टूल होता है, क्योंकि पत्ता अलग हो रहा है पेड़ से, इसीलिए क्या होगा, अपदान कारक। उसके बाद देखो कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है। तो कर्ता कारक, कर्ता कर्म नहीं बोल रहे हैं, को कर रही है। कर्ता कौन काम करता है वो बताता है। कर्ता कारक इतना बार पढ़े, इतना आसान है, सबसे इजी है कर्ता कारक। नहीं हो जाएगा तुम फिर भी तो एग्जाम में को करके आना, उसके बाद घर में आके बोलना नहीं होगा। हमको आता था फिर भी गलत करके आए हैं। उसके बाद माँ ने भिखारी को दान दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्याकरण, 15 मार्क्स का है, कम मार्क्स नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। माँ ने भिखारी को दान दिया, माँ ने भिखारी को दान दिया। बताओ इस वाक्य में भिखारी को कौन सा कारक है, भिखारी को दान दिया, बताओ कौन सा कारक है। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी अपदान, ऑप्शन डी संबंध। बताओ कर्म, संप्रदान, अपदान, संबंध। सबसे पहले देखो कर्म में क्या होता है, काम का प्रभाव पड़ता है, यहाँ पे काम का प्रभाव पड़ रहा है नहीं। उसके बाद अपदान में क्या होता है, किसी चीज़ से अलग होते हैं, अपदान में किसी चीज़ से अलग होते हैं, तो अपदान नहीं होगा। संबंध में संबंध बता रहा है, भिखारी के माँ और भिखारी का संबंध है नहीं। तो उसके बाद क्या, संप्रदान में क्या होता है, दान देना, तो संप्रदान देना, तो देने का अर्थ है, इसीलिए संप्रदान हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 4 नंबर देखो, क्रिया के साधन को बताने वाला कारक कहलाता है। क्रिया के साधन को बताने वाला कारक क्या कहलाता है। साधन, कोई भी साधन, टूल इस्तेमाल कर रहे थे, टूल, तो टूल क्या हो जाएगा बोलो, करण कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक या फिर कर्ता कारक। क्या हो जाएगा, करण कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक। कर्म नहीं होगा, ठीक है, कर्ता नहीं होगा। अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण में जगह बताता है, तो यहाँ पर जगह बताया है नहीं, तो क्या हो जाएगा, करण कारक। करण कारक में क्या होता है, टूल का इस्तेमाल होता है, ठीक है, किसी भी टूल का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक, ठीक है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो ये तो सबसे इजी है, बताओ संबंध, अधिकरण, संबोधन करता, सबसे इजी है ये वाला, ठीक, संबोधन। अरे तुम क्या यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर संबोधन खत्म हो गया, ठीक है। हम लोग अब समास पढ़ेंगे, समास अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्त भी फेल ना हो और आप लोग साथ साथ क्लास 11 में जा सकें, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। टाटा, बाय बाय।